नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए जितिया व्रत की विधि लेकर के आए हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत कठिन तो होता ही है, साथ में इसके नियम भी बड़े कठिन होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आपसे कोई गलती न हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो व्रत का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। एक बार जितिया व्रत अगर कोई रख लेता है तो उसे हर साल व्रत करना पड़ता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका, जितिया या ज्योतिया के व्रत के नाम से जाना जाता है। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, जिनके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर के व्रत पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जितिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इसके दौरान हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, व्रत के दौरान आपसे कोई भी गलती न हो। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें, इससे आपका व्रत सफल होगा। जीवित पुत्रिका व्रत में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती छठ व्रत की तरह ही स्नान आदि पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है। नहाए खाए के दिन भूल करके भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं किया जाना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता है यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, उसे व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा उसे मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई, झगड़े, कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। जितिया व्रत पूरी तरह से निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके लिए तीसरे दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। आइए अब इसकी विधि के बारे में जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजन स्थल को लीप करके स्वच्छ किया जाता है और एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। आप तालाब के निकट जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इसलिए जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित किया जाता है। इसके बाद पीले और लाल रुई से उन्हें सजाया जाता है। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला जैसी पूजा सामग्रियों के साथ उनका पूजा किया जाता है। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और उनकी प्रगति के लिए बांस के पात्रों से पूजा करती हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करके व्रत का पारण नवमी के दिन किया जाता है। दोस्तों, इसकी कथा को जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पसंद आने पे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।